नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं कॉपर एमसीएक्स की, जिसकी एक्सपायरी है 30 सितंबर की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने कॉपर का चार्ट लगाया हुआ है और जिसमें क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हमें नज़र आ रहे हैं उसको लेकर हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि उनको देखते हुए हमारा क्या व्यू है आगे के ट्रेड्स को लेके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से। दोस्तों, एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ कॉपर ने अपनी शुरुआत करी और उसके बाद मार्केट ने थोड़ी एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करी, पर मार्केट में एक करेक्शन आती चली गई। ये एक्चुअली एक करेक्शन नहीं थी, ये थोड़ा सा एक डल ट्रेडिंग इसे कहेंगे, जो थोड़ा सा एक डाउन साइड में एक दबाव सा बना रखा था जिसने। और जैसे ही इवनिंग सेशन शुरू हुआ, कॉपर ने एक लो लगाने की कोशिश करी। 529 पॉइंट समथिंग का इसका एक लो लगा था, वहाँ पर सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिला और वहाँ से इसने बाउंस बैक करना शुरू कर दिया और जिसमें इसने 538 को भी ब्रेक कर दिया और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका रहा 537। आप ये चीज़ देखेंगे कि कॉपर ने एंड में इवनिंग सेशन में, और इवनिंग सेशन ही नहीं कहूँगा मैं, इसे कहूँगा वीकेंड पर, मतलब वीकेंड से जस्ट पहले फ्राइडे के लास्ट सेशन में इसने अपने आप को सारा का सारा ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। तो इस तरीके से इसमें एक ट्रेड्स बने हैं। आपको अगर मैं थोड़ा सा एक पूरा वीकली सिनेरियो इसका मैं बताऊं तो आप ये देखेंगे कि किसी चीज़ को ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है। मतलब ये चीज़ क्लियर है कि ऊपर जाएगी, पर उसे ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है, किस तरीके से। आप 10 बार ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या मैंने ट्रेड गलत तो नहीं ले लिया, पर अल्टीमेटली आप ये देखेंगे कि मैं एग्जिट कर चुका हूँ पर मार्केट ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सिर्फ मैं कॉपर की बात नहीं कर रहा, हर जगह कोई ब्रेकआउट कई बार इस तरीके से आता है, मार्केट अपने आप को वहाँ पर सस्टेन करता है। एक बार को आपको छोटी मोटी करेक्शन भी दिखा देगा कि कहीं मेरा ट्रेड गलत तो नहीं हो गया, या फिर वो एक्चुअल में एक रिवर्सल ले ले, पर तब आप ये नहीं समझ पाते कि अब मैं होल्ड करूँ या क्या करूँ। मैं आपको बताता हूँ ये जनरली होता क्या है। मार्केट ऊपर जाने लगेगा ना, तो इस आपने यहाँ कहीं ख़रीदा हुआ होगा क्योंकि आपको ब्रेकआउट लेवल नज़र आ रहा है। आप शायद यहाँ पर तो आप पूरा होल्ड रखोगे, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, आप यहाँ एग्जिट कर जाओगे कि यार मैं प्लस में तो निकला, 50 पैसे का भले ही मुझे प्रॉफिट हुआ पर प्लस में मैं निकल गया, ये मेरे लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा सिनेरियो समझते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाता, एक्चुअली वो क्रैश हो जाता, वो एक्चुअली एक रिवर्सल था। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आपका लॉस हो जाता है यहाँ पर करीब करीब 12 रुपये का। आप 98 में तो खुश थे, पर आप 12 रुपये गवा कर आपने एक समझदारी वाली स्ट्रेटजी समझी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें निकल जाना चाहिए। मेरी सबसे पहली चीज़ यही होती है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, मार्केट में एक सट्टेबाजी ही होती है, मार्केट में फ़ायदा नहीं है, एमसीएक्स बेकार है, स्टॉक मार्केट बेकार है और ट्रेडिंग गलत है, गैम्बलिंग है। तो इन सब चीज़ों को ना, ये ऐसे भी है कि हमें मैथ नहीं आती, हमें मैथ समझ नहीं आती, तो हम ये कहना शुरू कर दें कि मैथ सब्जेक्ट बेकार है। हमें हिंदी अच्छी लगती है तो हम हिंदी की तारीफ़ कर दें, हमें इंग्लिश अच्छी लगती है हम इंग्लिश की तारीफ़ कर दें। हमें जो चीज़ समझ में आती है वो अच्छी बात है, जो चीज़ नहीं समझ में आती उसके बारे में सट्टेबाजी मैं नहीं समझता कि ये सट्टेबाजी है। ये गैम्बलिंग तब होती है जब आप बिल्कुल एक उसमें कुछ आपका एनालिसिस कुछ नहीं है। आप लूडो खेलते हो, आपको पता नहीं होता 5 नंबर आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, वो है बिल्कुल उस नंबर का आना गैम्बलिंग है। उसके बाद आप कौन सी गीटी को आगे बढ़ाते हो वो आपकी स्ट्रेटजी है और उस पर मैटर करता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है। गैम्बलिंग कहाँ तक है कि ये नंबर कौन सा आएगा हमारा, यहाँ पर हम नंबर कहाँ क्या रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, थोड़ा एनालाइज तो कर सकते हैं। आप उसमें 6 आएगा, 5 आएगा, आप शकुनी मामा होते तो शायद आप एनालाइज कर लेते कि भांजे 12 नंबर, भांजे 10 नंबर, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती। यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है, हमारे पास एक कमोडिटी मौजूद है जिसकी एक बेस वैल्यू है और उसका प्राइस एक्शन मौजूद है। कहाँ उसे सपोर्ट मिलता है वो मौजूद है, कहाँ उसे रेजिस्टेंस मिलता है वो मौजूद है, कहाँ उसे ब्रेकआउट मिल सकता है वो मौजूद है, ब्रेकडाउन हमारे सामने है।
तो जब ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, उसके बाद हम उन चीज़ों को एनालाइज कैसे कर रहे हैं वो हम पर डिपेंड करता है। और सिर्फ यहीं तक डिपेंड नहीं करता कि हमें क्या लग रहा है, उसके बाद फिर ये डिपेंड करता है कि हम इन सब चीज़ों को समझने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी क्या लेते हैं। क्या हम बाइंग करते हैं, क्या हम सेलिंग करते हैं, क्या हम कुछ नहीं करते, या मार्केट से बाहर रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ट्रेड करते टाइम, कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं, क्या हमारा ट्रेडिंग पैटर्न है। तो दोस्तों इसमें जो ये बाइंग आनी शुरू हुई थी 538 तक के लेवल इसने टच कर दिए। कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक अपने आप को होल्ड करके रखा होगा। देखिए एक बार मुझे भी लगने लगा था यहाँ पर, जब ये इसमें नहीं आ रहा और थोड़ा सा पीछे चलता हूँ मैं, यहाँ पर जब यहाँ ओपनिंग हुई थी तो एक बार मैं भी डाउट में था, पर जब इसने ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया तब मैं भी कॉन्फिडेंट हो गया था कि नहीं, ये वापस अब ऊपर का लेवल ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपने चैनल पे भी एक लेवल पे एंटर करा था, 527 था, पता नहीं क्या प्राइस था। तो वहाँ पर एक, अगर आप निकल भी चुके हैं तो यहाँ पर आपको री एंटर ज़रूर करना चाहिए। 527 था, खैर जो भी था। आपको मान लेते हैं कि आपको लॉस हुआ, तो आपको कितने का हुआ, आपने कहाँ ख़रीदा, 530 के अराउंड कहीं ख़रीदा होगा। 524 पर आप निकल गए, या यहीं का ऐसा कुछ प्राइस था। 527 पर आपने री एंटर कर लिया, 3 रुपये का आपका लॉस तो ज़रूर रहा, ठीक है, 3 रुपये का आपका, पर आप एक रिस्क में जाने से बच गए। तो ये एक सही तरीका है। यहाँ आपने री एंटर करा, वो आपने होल्ड रखा। 538 अभी करंट प्राइस, 537 करंट प्राइस है, अभी भी आगे का व्यू हमारा क्लियर नहीं है। अब ये वापस अगर ये रिवर्सल भी दिखाता है तो हम देखेंगे अब रिवर्सल में कौन सा लेवल है, कौन सा नहीं है, उन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर सही है तो आपको गिरते हुए मार्केट, मतलब मार्केट अगर आपके अगेंस्ट है तो आपको छोटा लॉस होगा, और आपके फेवर में है तो आपको फ़ायदा बड़ा होगा। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखिए इन वीडियोस में मैं हमेशा ही मैं डिस्कस करता रहता हूँ। जैसे अभी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं एक कोशिश और करूँगा अभी थोड़ा टाइम बाद कि आपके साथ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरेक्ट कर सकूं। उसके लिए अभी कुछ चीज़ें मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा एक बेस्ट पॉसिबल वे रहेगा। तो शायद थोड़ा सा टाइम लगे, अक्टूबर में मोस्ट प्रोबेबली मैं उस चीज़ में एंटर करूँगा, तो तब भी हम इन चीज़ों को डिस्कस किया करेंगे। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट इस तरीके से ट्रेड करता है, मार्केट में ये मूवमेंट्स रहती हैं और उसमें हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। आइए 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे ये एक पैटर्न बनाया था, मैंने आपको बताया था चार्ट्स पर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक साइन होता है, डबल टॉप या डबल बॉटम। और सिर्फ डबल टॉप या डबल बॉटम ही नहीं है, इसमें इस तरीके का है डब्लू जो शेप है, ये और ज़्यादा इसे कंफर्म करती है कि जो ट्रेंड है ऊपर का है। गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट ने एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई, 537 का अभी इसका करंट प्राइस है। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ये इसकी रेंज थी जिसमें मार्केट ट्रेड कर रहा था। अभी मार्केट ने ऊपर बढ़ना शुरू हुआ है, 538 इसका हाई लग चुका है, 538 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट जो इमीडिएट मुझे टारगेट नज़र आ रहा है वो 550 के अराउंड का नज़र आ रहा है, जो बहुत ईजीली नेक्स्ट वीक, खैर ओपनिंग पे भी डिपेंड करेगा। अभी जैसे मार्केट ने क्लोज करा है तो थोड़ा सा नीचे मुझे नज़र आ रहा, हो सकता है 536 तक के अराउंड मार्केट ओपन हो सकता है, और इसमें यहाँ तक का एक सपोर्ट रह सकता है 534 तक के अराउंड का, ठीक है। यहाँ से मार्केट में एक वापस एक ऊपर की साइड टर्न ले सकता है। तो इस तरीके का मेरा एक व्यू बन रहा है कि शायद ऐसा कुछ रह सकता है, पर जो होगा वो हमें मंडे की ओपनिंग पे ही पता चलेगा, क्योंकि जब कॉमेक्स ओपन होता है और उसके ओपन होने से लेकर, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, ये 4 घंटे का चार्ट है अभी आपकी स्क्रीन पर। इसे अगर मैं थोड़ा सा श्रिंक करने की कोशिश करूँ तो इसने एक ब्रेकआउट लेवल को मतलब तोड़ के ऊपर अपने आप को सस्टेन कर लिया है। तो ये चीज़ इस तरीके से है। देखिए आप सेलिंग में अगर आप अभी भी हैं तो क्यों है वो रीज़न आपको पता होगा,
क्योंकि मेरे हिसाब से सेलिंग की रिकमेंडेशन भी अगर कोई आपको दे रहा है तो बहुत गलत दे रहा है। या तो आप मार्केट से बाहर रहिए, और अगर आप फिर भी कॉपर में हैं, सेलिंग में हैं, तो आप कहीं भी किसी भी लेवल पे आप एग्ज़िट कर जाइए। ऊपर में जहाँ पर इसे जाना है जाने दीजिए, कहाँ पर एक रुकावट आएगी उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्राइस है। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने ये लेवल ब्रेक करा था, एक अपसाइड मूवमेंट आई थी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आया फिर और ऊपर गया। यहाँ पर इस पूरी रेंज को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अब ये अपसाइड बननी शुरू हुई है। इसके ऊपर कितनी ऊपर जाती है कॉपर का प्राइस, तो वो कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, पर ट्रेंड जो है वो ज़रूर ऊपर का है। आप इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए अगर आपकी सेलिंग की पोजीशन है। कुछ लोग इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं कि एवरेज करना शुरू कर देते हैं, जो और ज़्यादा गलत तरीका है आपका ट्रेड करने का। आप एक गलती करने के बाद आप एक दूसरी गलती करने लगते हैं। आपको एवरेजिंग करनी है, आप प्रॉफिट में कीजिए, सेलिंग में कभी एवरेजिंग मत कीजिए। सेलिंग में अगर लॉस में कभी एवरेजिंग मत कीजिए। लॉस में एवरेजिंग मैं सिर्फ एक ही केस में रिकमेंड करता हूँ कि कोई गिरते हुए मार्केट में आपने कोई चीज़ खरीद ली है, आपके पास फंड कितना था और कितना आपने यूटिलाइज कर रखा है, सबसे पहली चीज़ वो कंसिडर करी जाएगी। उसके बाद मार्केट यहाँ से टर्न कब करना शुरू करता है और टर्न करते हुए वो ब्रेकआउट कब देता है, वो ब्रेकआउट देगा, यहाँ पर आप एवरेजिंग कर लीजिए। ये प्राइस, ये वाला जो प्राइस है, ये इस प्राइस से ऊपर का भी हो सकता है और नीचे का भी। तो ये जो भी प्राइस है, हो सकता है ये प्राइस ब्रेकआउट से यहाँ मिलता, तो आप यहाँ पर एवरेजिंग कर लीजिए। पर गिरते हुए मार्केट में ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ मैं कहीं पर भी रिकमेंड नहीं करता। हो सकता है कि वो और नीचे चला जाता। तो इसीलिए अगर आपने सेलिंग की हुई है तो आप बहुत गलत डायरेक्शन में आप बैठे हुए हैं। एवरेजिंग का तो खैर छोड़ ही दीजिए, फिर तो कोई नहीं बचा सकता, मतलब आपके ट्रेडिंग स्टाइल को। तो यही कुछ लेवल्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने थे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।